आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद संसद रे राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे आज आगत कराजिबो धन्यवाद प्रस्ताव। आज ओडिशा गस्तरे आसुछंती राष्ट्रपति। देशर युवशक्ति स्वप्न को साकार करने दिगरे 2026-27 बजेट सहायक हेबो कहिले प्रधानमंत्री। एवं 19 वर्षर कम पुरुष आईसीसी दिनिकिया क्रिकेट विश्वकप टूर्नामेंटर गतकालीर मैच रे पाकिस्तान को परास्त कर सेमिफाइनल रे प्रवेश कला भारत। संसदर उभय गृह राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे आज धन्यवाद प्रस्ताव आगत कराजिबो। केंद्र मंत्री तथा बीजेपी सांसद सर्बानंद सोनवाल एही प्रस्ताव को लोकसभा आगत करिवे। बीजेपी अन्यतम सांसद तेजस्वी सूर्य एहाकु समर्थन करिवे। सेहिभଳି राज्यसभा रे बीजेपी सांसद सी सदानंदन मास्टर गृह रे अनुरूप प्रस्ताव आगत करिबाकु थिबा बेले तांको दलर अन्यतम सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी एही प्रस्ताव को समर्थन करिबार कार्यसूची रहिछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा गस्तरे आसुछंती। 6 दिनिया ओडिशा और छत्तीसगढ़ गस्तर प्रथम पर्यायर आज संध्यारे से भुवनेश्वर पहुंचे। आसंताकाली बालेश्वर स्थित फकीरमोहन विश्वविद्यालयर समावर्तन उत्सव में मुख्य अतिथि रूपे जोगदेवा सहित नवनिर्मित ऑडिटोरियम को उद्घाटन करेंगे। बुधवार दिन राष्ट्रपति भंजवीर सुनाराम सोरेन को प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करने सह रायरंगपुर मोहुलडिहा स्थित सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयर छात्री सहित भाव विनिमय करिवार कार्यसूची रही। यह अवसर में श्रीमती मुर्मू सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और डाक्तरखाना, ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालयर कैंपस, तीरंदाज केन्द्र, सहर सौंदर्यकरण, वर्ज्यवस्तु परिचालना एवं विभिन्न कल्याणमूलक प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। आसंता 6 तारिख दिन राष्ट्रपति सिमिलीपालଠାରେ आदिवासी संप्रदायर महिला और युवक मानक सहित भाव विनिमय करिवार कार्यसूची रही। परे से भुवनेश्वर रे राज्य सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क रो मिलित सहयोग रे आयोजित हेबाक थिबा ब्लैक स्वान समिट इंडिया रे उद्बोधन देबे। आसंता 7 तारिख दिन राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ गस्त करी जगदलपुर रे हेबाक थिबा बस्तर पांडुम 2026 महोत्सवर उद्घाटन करिवे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गतकाली संसद में 2026-27 आर्थिक वर्ष पर केंद्र बजेट उपस्थापन करछन्ते। एही बजेट रे अर्थमंत्री अर्थनैतिक अभिवृद्धि को सुदृढ़ करने, घरोई उत्पादन क्षमता, निवेश एवं रप्तानी वृद्धि करने उपरे गुरुत्व दैछन्ते। एतद्व्यतीत शक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित गुरुत्वपूर्ण आमदानी उपरे निर्भरशीलता ह्रास करने लक्ष्य रे देश पई एक विकास एवं संस्कारमुखी बजेट उपस्थापन करिसेंते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र बजेट 2026-27 को ऐतिहासिक बोली कहवा सहित एहाकु युवशक्ति बजेट बोली अभिहित करिसेंते। देशर युववर्गंकर प्रत्येकटी स्वप्न को साकार करने दिगरे एही बजेट बेस सहायक हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंते। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। बजेट उपरे प्रतिक्रिया दे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते एही बजेट ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिरक्षा क्षेत्र उपरे अधिक गुरुत्व दे कार्य करने दिगरे सरकार को संकल्प को अधिक सुदृढ़ करिछि। एही बजेट सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत मध्य संतुलन को अधिक सशक्त करिबो बोली से कहिसंते। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली पंजाब गस्त कर जलंधर डेरा सचखंड बल्लान रे
ସନ୍ଥଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ 649ତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଡେରାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦମପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ରବିଦାସ ମହାରାଜଜୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଧିଆନା ହଲୱାରା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଡେରାଠାରେ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଦେଶର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିପଣନ ଦିଗରେ ସରକାର ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ସହିତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିଲାଗି ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଥିବା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇବା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है। इस ट्रेड डील के बाद यूरोप के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। ସମ୍ବାଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ। ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆନ୍ତଃସେବା ସମନ୍ୱୟରେ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର 50ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରାଚୀର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏହି ବାହିନୀର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 58 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗତକାଲି ଜିମ୍ବାୱେର ବୁଲାୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 49 ଓଭର ଓ 5ଟି ବଲ୍ରେ 252 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ସର୍ବାଧିକ 68 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 253 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନ 46 ଓଭର ଓ 2ଟି ବଲ୍ରେ 194 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କନିଷ୍କ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ସଂସଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆଜି ଆଗତ କରାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।